वेलकम टू द चैनल गाइस। आज जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले स्टॉक का नाम है इलाइटकॉन इंटरनेशनल। बहुत लोगों को यहाँ पे इंतजार था कि कब इसकी क्वेरी सर लाएंगे, कब तक ये लोअर सर्किट सस्टेन करने वाली है। बहुत मेरे सब्सक्राइबर्स की क्वेरी थी। यहाँ पे अच्छी तरीके से चैनल अभी ग्रो कर रहा है और मेरे पास बहुत भी पर्सनल कॉन्टेक्ट है जो मेरी एडवाइस लेते हैं इन्वेस्टिंग के लिए। ठीक है, तो फर्स्टली यहाँ पे कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपको एनालिसिस मिलेगी इलाइटकॉन इंटरनेशनल की। तो यहाँ पे कब तक ये लोअर सर्किट सस्टेन करेगी, देखो यहाँ पे कोई नहीं बता सकता कि कब तक ये लोअर सर्किट सस्टेन करेगी, पर यहाँ पे थोड़ी दिक्कत वाली बात अब आ चुकी है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सर्किट यहाँ पे कंटिन्यू कर चुका है इलाइटकॉन इंटरनेशनल। ठीक है, मैक्सिमम सर्किट उसकी 9 थी और यहाँ पे अभी मैं आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा, यहाँ पे ज्यादा सर्किट हो चुकी है। देन सेकेंडली यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ही कम है, सेलिंग वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा है मतलब। और एक मोस्टली क्वेरी मुझे लगी थी यहाँ पे कि एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया था कि सर यहाँ पे चेक करो कि यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग यहाँ पे 40% हो चुकी है। 40% मतलब यहाँ पे अभी आप देख सकते हो स्क्रीन में, तो स्क्रीन में यहाँ पे क्या है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में जून क्वार्टर में पब्लिक होल्डिंग 59.50% है और सब्सक्राइबर बोल रहा है कि यहाँ पे ये 40% तक हो चुकी है। सॉरी 2.25% है पब्लिक होल्डिंग और यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 59.50% है और एफआईआई की होल्डिंग 38.26% है। ठीक है, और यहाँ पे ये बोल रहा है कि यहाँ पे 40% हो चुकी है। तो यहाँ पे एक ही चीज है, एक ही बंदा है जो यहाँ पे सेल कर सकता है, वो है एफआईआई। ठीक है, जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, कंपनी का बिजनेस टोबैको रिलेटेड है, एफएमसीजी रिलेटेड, एक्सपोर्ट रिलेटेड टोबैको है, बिजनेस है कंपनी का। तो यहाँ पे टैक्स तो कंपनी पे जीएसटी तो लगने वाला है इलाइटकॉन पे। ठीक है, 40% जब जीएसटी रिफॉर्म का जब भी अनाउंसमेंट हुआ तब। ठीक है, देखो जो भी सब्सक्राइबर ने बोला, मुझे पता नहीं उसने कहाँ से ये न्यूज गेट की, पर मुझे कहीं पे भी न्यूज नहीं मिली। मेरे पास अपडेटेड एआई वर्जन है, मैं उससे सारी डिटेल्स लेता हूँ, देन उसको डबल वेरीफाई करता हूँ। मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं मिला कि सितंबर क्वार्टर में इलाइटकॉन की इंटरनेशनल की जो पब्लिक होल्डिंग है वो यहाँ पे 2% से लेकर 40% तक हो गई है। ठीक है, मैं आपको अभी स्क्रीन में भी दिखाऊंगा। मैं जो भी एआई एजेंट यूज करता हूँ वो प्रीमियम वाले यूज करता हूँ, तो जिसकी मॉडल होते कि वो होते अपग्रेडेड होते हैं, तो सारे डेटा जो मुझे मिलता है वो रियलिस्टिक डेटा मिलता है और वेब सर्च मिलता है डेटा मुझे। मैं इसका यूज इसीलिए करता हूं क्योंकि मुझे बार बार सारी साइट्स में जाके यहाँ पे रिसर्च ना करनी पड़े, वो जो डायरेक्टली डेटा मुझे दे दे, इसीलिए मैं यूज करता हूं। तो यहाँ पे मेरी चैट जीपीटी की स्क्रीन देख सकते हो आप, और मैंने पूछा था कि डू यू नो अबाउट इलाइटकॉन इंटरनेशनल। तो यहाँ पे सिंपली 1987 एज अ कश्मीर एंड जैन कंपनी लिमिटेड रिब्रांडेड टू इलाइटकॉन इंटरनेशनल, पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, बीएससी पे लिस्टेड है। बिजनेस देखो टोबैको रिलेटेड बिजनेस है और इट्स ऑल्सो प्रेजेंट्स इन एफएमसीजी एक्सपोर्ट। देखो एक्सपोर्ट में 25% टैरिफ यूएसए ने लगाया, पर एक मेन बात यह है कि ये कंपनी यूएस में एक्सपोर्ट नहीं करती है, ओनली अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। ठीक है, तो रिसेंट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी में इलाइटकॉन एम्स टू डबल इट्स एक्सपोर्ट रेवेन्यू बाय 2025 थ्रू इनोवेशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। देन यहाँ पे फाइनेंशियल स्नैपशॉट देख सकते हो, सितंबर 4, 2025 में शेयर का प्राइस था यहाँ पे 267.20 आज का दिखा रहा है लोअर सर्किट के साथ। ठीक है, डाउन अबाउट 5% फ्रॉम द प्रीवियस क्लोज, मतलब कल से 5% डाउन यहाँ पे नीचे। ठीक है, और एक बहुत ही गंदी चीज है, मतलब पी रेशियो यहाँ पे 613 का है, बहुत ही हाई पी है, बहुत ही ओवर ट्रेडेड वैल्यू पे ये ट्रेड कर रहा है। मैंने ऑब्वियसली आपको बताया था कि यहाँ पे देखो एक ही चीज होती है, कभी भी एक स्टॉक पे निर्भर मत रिया करो। 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 10 स्टॉक में इन्वेस्ट करो, सब में अच्छा रिटर्न नहीं मिलता आपको, 7 स्टॉक में अच्छा रिटर्न मिलेगा, 3 को लॉस में भी निकालना पड़ेगा आपको। माइंड को फिट कर लो माइंड में। यहाँ पे मेरा प्रॉफिट अभी हो चुका है, यहाँ पे 300% के आसपास हो चुका है, यहाँ पे 100% या 60% यहाँ पे गिर चुका है, यहाँ पे ऑल टाइम हाई से इलाइटकॉन इंटरनेशनल पे। और यहाँ पे आगे कोई कुछ भी नहीं बता सकता कि यहाँ पे कब अपर सेट कर। देखो नो डाउट कंपनी बहुत ही अच्छी है, यहाँ पे फंडामेंटल बहुत ही अच्छी है, कोई पेनी वेनी स्टॉक नहीं है ये, बट हाँ हाई वैल्यूएशन पे है, तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन का भी मामला सामने आ सकता है। मतलब कि कंपनी अपनी वैल्यूएशन को एक लेवल पे लाए, मतलब जितने का शेयर होना चाहिए उतने का होना चाहिए। यहाँ पे 1 रुपए कमाने के लिए 613 रुपए लोग लगा रहे हैं। ठीक है, इतनी ओवर वैल्यूएशन पे कंपनी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे वो
गिरने वाली है और बहुत टाइम बाद गिरा है शेयर। और बहुत लोगों ने देखो, एक लोगों ने गलती ये की है कि आज तक किसी ने प्रॉफिट बुक नहीं किया है, वो सबसे बड़ी गलती की है इलाइट कॉइन के शेयर होल्डर ने। अगर कोई रिटेलर है तो ऑब्वियसली जो भी शेयर हो आपका 100% के ऊपर मल्टीप्लाई बनता है तो आपको ऑब्वियसली आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो बाहर निकाल लेना है। इन द सेकेंड सेंस यहाँ पे Q4 FY 2025 के रिजल्ट देख सकते हो। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट पे यहाँ पे 12 करोड़ का था, 93.8% ईयर ऑन ग्रोथ थी, ठीक है। स्टैंड अलोन सेल्स यहाँ पे था 120 करोड़ के और यहाँ पे 170% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ थी इन द 26 जून 25, ठीक है। F1 Q1 जून 26 का रिजल्ट है ये। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट 20 करोड़ हुआ, 350% ईयर ऑन ईयर से इंक्रीज हुआ। सेल्स क्या हुई 200 करोड़, 302% ईयर ऑन ईयर से इंक्रीज हुआ। अगर पेनी स्टॉक होता ना तो पब्लिक चला रहा होता, ठीक है। यहाँ पे मुझे नहीं पता कि यहाँ पे पब्लिक ट्रैप हुए हैं कि नहीं हुए। देखो, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो बेसिकली ये है कि आप स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट करो, सिस्टोमेटिक इन्वेस्टमेंट करो। एसआईपी की बात नहीं कर रहा हूँ। जो भी अपने इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स ले रहे हैं वो ऐसा इन्वेस्ट करो कि आपको यहाँ पे झटके ना लगे। ऐसे अगर इलाइट कॉइन पे देखो यहाँ पे जीरो हो जाएगा फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको ऑब्वियसली सारे वीडियोज में बता चुका हूँ और इस वीडियो में भी बताता हूँ। और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर बनता है। देन फाउंडेड इन 1819 रोबेकॉप का बिजनेस है, इतना मुझे बताया था। देन मैंने जीपीटी को पूछा था कि कब तक लोअर सर्किट यहाँ पे व्हाट इज द लेटेस्ट प्रमोटर होल्डिंग इन सितंबर 2025। तो उस भाई की क्वेरी मेरे को सॉल्व करनी थी और मुझे भी जानना था कि ऐसा क्यों न्यूज़ मेरे सामने नहीं आई और मेरे सब्सक्राइबर को कहाँ से मिली ये न्यूज़ मेरे को जाननी है। मुझे अभी तक नहीं मिले। अगर वो सब्सक्राइबर मेरा ये वीडियो देख रहा है तो मुझे पर्सनली कांटेक्ट करे और मुझे बताए कि कहाँ पे ये न्यूज़ आपको मिली, ठीक है। तो एज ए लेटेस्ट डेटा इन September 2025, promoter holding in EliteCoin International Limited stands at 59.5% of total equity share capital. इक्विटी शेयर कैपिटल मीन्स प्रमोटर के पास यहाँ पे 59.5% होल्डिंग है, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे है। मतलब पब्लिक के पास अभी 2% ही यहाँ पे ऑल द प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे है। एंजल वन, ट्रेड लाइन, चॉइस इंडिया, ल्यूमेन, ग्रो सारों ने सेम डेटा दिखाया एज ए स्क्रीनर। जो भी स्क्रीनर पे यहाँ पे हम डेटा दिख पा रहे हैं, ये 4 डेटा, वो ही सेम डेटा यहाँ पे सारी वेबसाइट में हमें देखने को मिल रहा है। मतलब इसका मतलब ये है कि अभी ये पब्लिक की होल्डिंग 40% हुई, यहाँ ये ऐसा कहीं पे भी रिवील नहीं हुआ है। देन प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 59.5% है। देन मैंने एक और क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द नेक्स्ट टारगेट एंड हाउ मच लोअर सर्किट सस्टेन, मतलब कब तक रहेगी लोअर सर्किट। तो यहाँ पे इलाइट कॉइन ने ये मतलब जीपीटी ने कुछ अच्छा आंसर नहीं दिया। वो ने सिर्फ इतना बताया कि सारे न्यूज चैनल पे यहाँ पे ध्यान रखो, वेबसाइट पे ध्यान रखो। RSI लेवल और इस पे कुछ वर्क नहीं करता ऐसे स्टॉक्स पे, मैं पहले ही बता देता हूँ। यहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम का खेल होता है। अगर देखो रिटेलर को ट्रैप करना होगा ना, सारे रिटेलर को यहाँ पे भगाएंगे, फिर FII बाइंग करेंगे। तो डोंट पैनिक एट द वंस, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है स्टॉक में, ठीक है। कुछ भी एनालिसिस मत करो अभी, क्योंकि कोई भी एनालिसिस काम आने वाली नहीं है। बेसिकली स्टॉक पे चलना है। तो जैसे स्टॉक चल रहा है, बढ़ रहा था, जैसे बढ़ने दे रहे थे, घट रहा है, जैसे घटने दो, अपने आप यहाँ पे सस्टेन हो जाएगा, फिर अपना रैली स्टार्ट कर देगा। थैंक यू गाइस, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करते रहना।